हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VNSGU, दैट इज़ वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो ऑफिशियल वेबसाइट इज़ vnsgu.ac.in। इस पर आपको विजिट करना है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन का सेक्शन दिखेगा एंड इसमें आपको PhD की नोटिफिकेशन दिखेगी। सो एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर PhD 2022-2023। तो इस पर क्लिक करके ऑब्वियसली आप डाउनलोड करेंगे। तो चलिए पहले PDF को ओपन करते हैं, देन फर्दर जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे एडमिशन के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, राइट। सो हम पहले इसी को देख लेते हैं बिकॉज इससे हमें सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट को। ओके, सो पहले हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पोर्टल है ये, राइट, ऑनलाइन एडमिशन, एंड इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे अप्लाई नाउ का है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे, पहले पढ़ लीजिएगा तब करिएगा। नाउ ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फैकल्टी फॉर एडमिशन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो लाइक आपको ड्रॉप डाउन में कई ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट फैकल्टी के। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, एंड इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सेम है PhD इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। सो ये सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे फैकल्टी को एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स को भी। सो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के बाद यू कैन सी आर्ट्स है। सो आर्ट्स के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अब हम उसे देखते हैं। सो यस, यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर है, देन इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, होम साइंस। नेक्स्ट है PhD इन गुजराती, देन हिंदी, हिस्ट्री, HRD, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, देन लाइब्रेरी एंड ओके। सो ये बैचलर्स है, PhD के उतने ही प्रोग्राम्स थे, राइट। सो ये सभी थे जो कि आर्ट्स फैकल्टी के अंडर है। अब नेक्स्ट है कॉमर्स, तो अब हम कॉमर्स को देखते हैं। नाउ फॉर कॉमर्स सेम है, एडमिशन फॉर PhD इन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बैंक, स्टैट, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, राइट। सो आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के बाद है PhD इन कंप्यूटर साइंस, देन PhD इन एजुकेशन अवेलेबल है। उसके बाद होम्योपैथिक है, देन लॉ है, देन मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मेडिसिन है, ओके। उसके बाद रूरल स्टडीज़ है। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम है ये PhD, आई डोंट थिंक ये है। नेक्स्ट इज़ रूरल स्टडीज़, साइंस एंड देन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। तो अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। सो साइंस में देखिए बायो साइंस है, देन केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है एंड स्टैटिस्टिक्स है, जो कि PhD के लिए सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, ओके। सो एज सच यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट्स के ऑप्शन नहीं है, सो आई थिंक अभी ओपन नहीं हो रहा होगा। तो अभी हम ऑर्डिनेंस देखेंगे एंड बाकी अगर वहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे तो हम उसे देखते हैं। अब हम सबसे पहले ओपन करते हैं एडमिशन अनाउंसमेंट को एंड देखते हैं बाकी डिटेल्स को। सो यस, ये है एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर PhD 2022-2023। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है तो आप उसका एड्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट डेट इज़ 12 अप्रैल 2022। सो 12 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च से ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें सो इट इज़ ₹1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको ऑनलाइन ही पे करना है एंड आप ऑर्डिनेंस पढ़ सकते हैं फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे। नाउ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सो सभी सब्जेक्ट्स के लिए है जहाँ पे PhD ऑफर की जाती है, राइट, बट सीट किस में है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर आप अपियरिंग है तो यस आप भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह आप देख लीजिएगा। एंट्रेंस की जो लाइकली डेट है वो है जुलाई 2022। सो जुलाई में हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हैं कुछ इंस्ट्रक्शन। सो देखिए सबसे पहले प्रोसीजर है, आप लिंक ओपन करेंगे, आपको इनिशियली दिखा दिया मैंने कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप सेलेक्ट करके रजिस्टर करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे अपनी बाकी डिटेल्स को। सभी सेमेस्टर के आपके मार्कशीट्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपलोड होंगे। कन्वर्जन अगर होना है तो आप उसे देख लीजिएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, नेट सेट वगैरह, तो उस केस में आपको उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी है। देन सर्टिफिकेट्स हैं। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। हार्ड कॉपी को जनरेट कर लीजिएगा, आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। अभी या तो आप सिर्फ PDF की तरह भी सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या MPhil डिग्री है वो ऑफ कैंपस किसी सेंटर से हुआ है या स्टडी सेंटर से हुआ है जो कि मेन कैंपस से अलग है या डिस्टेंस मोड से किया है आपने, अप्रूव नहीं है वो UGC के द्वारा, सो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, राइट।
नेक्स्ट, इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी वैलिडिटी 5 इयर्स की होती है। सो अगर आपने पहले दिया हुआ है एंड वो वैलिड है तो आप डायरेक्टली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला एंट्रेंस हुआ था 31 अक्टूबर 2021 को। एंड उसके अलावा अगर आप एग्जामेशन नहीं चाहते तो आप दे सकते हैं, बट येस अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो अगेन इसकी वैलिडिटी 5 इयर्स की होगी, ओके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, सो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के अलावा बाकी सभी कोर्सेज के लिए 55% का है क्राइटेरिया। आपके मास्टर्स में 55% होनी चाहिए एंड 50% SC ST SC BC एंड PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं विद ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हैं PhD इन कॉमर्स फैकल्टी के लिए। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, तो इसके लिए अगर आपने MD MS MSc मेडिकल से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं लिखा है। ऑल्सो अगर आपने PG डिप्लोमा किया है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, मेडिकेयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो इसमें बेसिकली मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ एडमिशन कैटेगरी, तो 2 कैटेगरी है, या तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं या फिर आप एग्जेम्प्टेड होंगे। सो नेट स्लेट क्वालिफाइड है, एमफिल किया है आपने, गेट है, या फिर आपने जो इनका लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था वो दिया है, क्वालिफाई किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, राइट। देन पेमेंट 1000 है, सबके लिए सेम फी है। स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, इट विल बी डिक्लेयर लेटर ऑन, राइट। एंड देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सो आप एग्जेम्प्टेड हैं तो उस केस में डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन दैट इज इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज एंट्रेंस देंगे और उसमें अगर 50% मिनिमम मार्क्स होते हैं जनरल के एंड 45% बाकी कैटेगरीज के तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, ओके। सो ये था अनाउंसमेंट, राइट। अब हम एक बार ऑर्डिनेंस ओपन कर लेते हैं। वैसे आई थिंक कि आपको क्राइटेरिया वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पता होगी एंड आई डोंट थिंक फेलोशिप की जो डिटेल्स हैं वो कहीं पे भी दी गई हैं, ओके। सो स्टिल हम एक बार ऑर्डिनेंस ओपन कर लेते हैं एंड जो भी इन्फॉर्मेशन बची हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप ऑर्डिनेंस ओपन कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे आपको मेन्यू रैप दिखा, आप इसे एक्सपैंड कर लीजिएगा। देन यहाँ पे रिसर्च सेल का ऑप्शन, इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी PhD ऑर्डिनेंस, ओके। सो PhD ऑर्डिनेंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम ओपन करते हैं। सो यस, नोटिफिकेशन ये है PhD ऑर्डिनेंस डेटेड 16 अप्रैल 2021। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, REC और उसकी फंक्शंस एक्सेट्रा। सो हमें क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम वही देखेंगे। क्राइटेरिया हमने देखा है, मास्टर्स डिग्री है 55% ऑफ मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। एंड मेडिसिन के लिए अगर आपके पास ये सभी डिग्रीज तो आप एलिजिबल हैं, मार्क्स का सच कोई क्राइटेरिया या कंडीशन नहीं है। देन एमफिल वगैरह किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंड 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBCs के लिए। फेलोशिप होल्डर हैं या नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से, राइट। डायरेक्टली आप इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन देंगे। ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स का होता है। देन यहाँ पे विमेन कैंडिडेट्स के लिए है और PWD कैंडिडेट्स के लिए है जो उन्हें लीव मिलती है वो। देन है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ओके। एडमिशन का प्रोसीजर तो आप अप्लाई करेंगे, देन अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो एंट्रेंस देंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे तब आपका इंटरव्यू होगा, करेक्ट। 50% मार्क्स आपको चाहिए। देन एनेक्श्योर्स हैं, उसमें डिटेल्स गिवन है, सो अभी हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सेम ही है, रिव्यू कमेटी एंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है तो इसमें प्रॉपर PhD से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा। नाउ एनेक्श्योर 1, सो यहाँ पे आप RACs देख सकते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट्स भी हैं तो हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट देखे हैं, जैसे आर्ट्स में लाइब्रेरी साइंस, कंपैरेटिव लिटरेचर, गुजराती, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको पोर्टल से ही पता चलेगा, अभी हमने डिस्कस भी किया था। सो आर्ट्स फैकल्टी हमने देखी है। देन कॉमर्स में यू कैन सी मार्केटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स है। देन साइंस में मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स, फिजिक्स एक्सेट्रा है। बॉटनी में प्लांट साइंस भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ, तो इसके लिए सभी सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं, अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एजुकेशन, देन मैनेजमेंट, रूरल स्टडीज, CST है। मेडिसिन है, मेडिसिन में देख लीजिए फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस। देन मेडिसिन है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, देन कम्युनिटी मेडिसिन, ENT, सर्जरी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, स्किन विडी, पल्मोनरी, साइकियाट्री, ऑप्टोमेट्री। देन यहाँ है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क। सो ये कोर्स वर्क है जो कि आपको करना होता है एंड यस इसके बाद है फाइनल मेरिट कैसे प्रिपेयर होती है उसका स्ट्रक्चर। सो एंट्रेंस जो देंगे उनके लिए आप एंट्रेंस में अपेयर करेंगे। आप जो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं सो ये उनके लिए एग्जेम्प्टेड लिखा है, जैसे नेट स्लेट क्वालिफाइड है तो आप एग्जेम्प्टेड
100 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, सो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वेटेज की बात करें तो एंट्रेंस का वेटेज 70% है। बाकी अगर वो नहीं है, कोई आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो उसका भी 70% है। प्रेजेंटेशन का 30% का है रेशियो, तो 70-30 ओवरऑल 100। राइट, देन एनेक्सर 4 है जिसमें पीएचडी कोर्स वर्क, कोर्स एंड क्रेडिट्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। देन इवेल्युएशन कैसे होता है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड येस दैट इज इट। कन्वर्जन फॉर्मूला भी यहाँ पे गिवन है। सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। एलिजिबल और इंटरेस्टेड नहीं हो तो अप्लाई मत करिएगा, दूसरे यूनिवर्सिटी के भी नोटिफिकेशन आएंगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।